हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज के क्लास में हम लोग कंप्यूटर के पूरे 20 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा प्रैक्टिस सेट है और यहाँ पे हम लोग रेगुलरली जो है प्रैक्टिस सेट के साथ साथ आपका सिलेबस वाइज टॉपिक को भी डिस्कस करते हैं। तो डियर, अभी एलडीसी में ना आपका कंप्यूटर से पूरे 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें से जो है आपका हिंदी टंकन के भी क्वेश्चन रहेंगे। तो हमारा इंटेंशन है कि हम हिंदी टंकन को भी लेके साथ में चले। तो सबसे पहले हम कंप्यूटर के जो सिलेबस है उनको कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद ही हम लोग हिंदी टंकन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको भी देखेंगे। तो चलिए डियर, स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन है अब हमारा कि कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत आते हैं। पहला ऑप्शन है सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और पावर सप्लाई यूनिट। दूसरा है मेमोरी, विजुअल डिस्प्ले यूनिट और प्रिंटर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और मेमोरी। चौथा है स्टोर, अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट तथा कंट्रोल यूनिट। तो डियर देखिए, ये जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है ना, इन तीन भागों में इसको डिवाइड किया जाता है, जिसमें से एक आता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, जिसको हम लोग ALU कहते हैं। देख लीजिए, अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट फुल फॉर्म है इसका। और एक होता है आपका कंट्रोल यूनिट, जिसको हम लोग CU कहते हैं, ये कंट्रोल यूनिट। और एक होता है आपका स्टोर यूनिट। क्या होता है डियर? स्टोर यूनिट। तो आंसर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो डियर, अगर आप चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि कंप्यूटर के कार्य करने की गति को निम्न मात्रक में मापा जाता है। यानी कंप्यूटर जिस स्पीड से काम करते हैं ना, उस स्पीड का यूनिट क्या है? पहला है मेगावाइट, मेगाहर्ट्ज, 16 बीट, मिली सेकेंड। तो डियर याद रखिएगा, उसका जो यूनिट है आपका मेगाहर्ट्ज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको यहाँ पे ना मैच करना है, जैसे कि सॉफ्टवेयर का क्या है। तो डियर, सॉफ्टवेयर क्या होता है ना, जो हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं ना, वही एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सेट ऑफ प्रोग्राम कह सकते हैं, यानी जो प्रोग्राम लिखा जाता है उसको हम लोग एक तरीके से सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो सेट ऑफ प्रोग्राम सॉफ्टवेयर हो गया। इनपुट डिवाइस वो होता है जिससे कि हम लोग किसी भी चीज़ को इनपुट करते हैं, ठीक है ना, कंप्यूटर में इनपुट करते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? जैसे लाइट पिन जो होता है वो आपका इनपुट डिवाइस में आ जाता है। आउटपुट डिवाइस क्या होता है डियर? तो आउटपुट डिवाइस वो चीज़ होता है जिससे कि हम लोग कंप्यूटर से जो चीज़ आपका जो इन्फॉर्मेशन को निकालते हैं, ठीक है, उसको हम लोग, जैसे कि अभी हम लोग कंप्यूटर में आपका टाइपिंग की और उसका हार्ड कॉपी अगर हम लोग निकालें, ठीक है, तो वो हो गया आउटपुट डिवाइस से निकलेगा। तो किसी प्रिंटर से निकलता है तो प्रिंटर क्या हो गया? आउटपुट डिवाइस हो गया। उसी तरह से स्पीकर जो है ना, ये आउटपुट डिवाइस है। और ये आपका SSD जो है ना डियर, ये आपका सेकेंडरी मेमोरी है। तो इस तरीके से ए जो है इसका करेक्ट आंसर है, देख लीजिए, क्योंकि ये 1 जो रहेगा डी होगा, 2 जो रहेगा आपका ए रहेगा और 3 जो रहेगा ये आपका बी रहेगा। तो आंसर ये इसका करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन प्रिंटर का एक प्रकार नहीं है? तो डियर, प्रिंटर का भी प्रकार होता है, आप इसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन ये भी पूछ दे कि कौन कौन सा प्रिंटर का प्रकार है। बहुत सारे प्रिंटर का प्रकार है, जितना कि अभी हम लोग यहाँ पे ये सब चीज़ जो है हम लोग जो क्लास रहता है उसमें एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो स्विच है ना डियर, ये आपका प्रिंटर का प्रकार नहीं है। बाकी ड्रम, लेज़र प्रिंट, डेजर व्हील और लेज़र, ये जो है आपका प्रिंटर का प्रकार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति वृहद फॉर्मेटिंग ड्राइंग जैसे ग्राफ और निर्माण ड्राइंग बनाने में समर्थ होती है? तो डियर बोल रहा यहाँ पे किससे हम लोग ग्राफ का निर्माण करते हैं और ड्राइंग बनाते हैं? पहला लेज़र प्रिंटर से, फ्लैट पैड प्रिंटर से, इंकजेट प्रिंटर से, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से। तो डियर, ये इसका करेक्ट आंसर है आपका आंसर भी, फ्लैट बेड प्रिंटर से। याद रखिएगा, फ्लैट बेड प्रिंटर से हम लोग क्या कहते हैं? आपका ड्राइंग और जैसे ग्राफ व ड्राइंग का निर्माण करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑप्टिकल मीडिया का एक प्रकार है? यानी ऑप्टिकल मीडिया कौन कौन सा है? पहला CD, DVD, ब्लूरे। तो डियर, ये तीनों जो है ना, ये आपका ऑप्टिकल मीडिया में आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश कब तब होता है जब ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोड होता है? तो डियर, जब ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोड होता है, क्या होता है, जैसे हम लोग UPS ऑन करते हैं, कंप्यूटर ऑन करते हैं, तो क्या होता है, वहाँ पे प्रोसेस होता है, जिसमें कि क्या होता है, जितने भी आपका हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर है एक दूसरे के साथ कनेक्ट होता है। उसके बाद क्या होता है, वो कंप्यूटर जो रहता है रेडी होता है, ताकि आप उस पर बैठ के कोई भी वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी सारे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? बूटिंग कहते हैं। यानी बूटिंग के प्रोसेस में क्या होता है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोड होगा और उसी टाइम में आपका जितने भी हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, आपस में कनेक्ट होता है और क्या करता है, वो कंप्यूटर को रेडी करता है, ताकि वो कंप्यूटर अब उस पर वर्क किया जा सकता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? बूटिंग कहते हैं। तो याद रखिएगा, बूटिंग में ऑपरेटिंग सिस्टम जो रहता है वो रैम में आपका लोड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश मैनुअल आपको ये बताता है कि एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का
यूज़ कैसे करते हैं। तो डियर कौन सा चीज़ है कि जो आपको ये बताएगा कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का हम यूज़ कैसे करते हैं। अगर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का हम यूज़ करते हैं तब तो वो तो प्रोग्रामिंग हो गया है ना। टेक्निकल तो आपका अलग चीज़ हो गई, यूज़र जो बैठ के उस पर काम कर रहा है। तो ये जो है आपका एक मैनुअल है जो कि ये बताता है कि हम लोग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कैसे यूज़ करें। तो डियर ये डॉक्यूमेंटेशन होता है। आंसर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हार्ड लेवल लैंग्वेज में लिखा गया प्रोग्राम कहलाता है। तो डियर अगर किसी भी चीज़ को अगर हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज में लिख रहे हैं, हाई लेवल लैंग्वेज कैसे हो क्या हो गया, जैसे सी हो गया, C++ हो गया, ये सब आपका हाई लेवल लैंग्वेज हो गया। अगर इस पर किसी प्रोग्राम को हम लोग लिख रहे हैं तो वो जो प्रोग्राम है उसको क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन देख लीजिए, सोर्स कोड, ऑब्जेक्ट कोड, मशीन कोड, असेंबली कोड। तो डियर याद रखिएगा जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ जो प्रोग्राम होता है ना उसको हम लोग शॉर्ट कोड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिट संक्षिप्ताक्षर का पुण्य रूप क्या है। ये मतलब इसको क्या कहते हैं हम लोग बिट को। पहला है बिटकॉइन, बाइनरी डिजिट, बाइनरी टर्मिनल, बिग डिजिट। तो आंसर बी इसका करेक्ट आंसर है डियर बाइनरी डिजिट। इसमें 2 यूनिट आता है, 0 और 1। 0 जो रहते हैं ना ये आपका ऑफ को दर्शाता है, ठीक है, और 1 जो रहता है ये आपका ऑन को दर्शाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि टेलीफोन लाइन की सहायता से विश्व भर के कंप्यूटर के मध्य आंकड़ों डाटा का आदान प्रदान करने के वास्ते निम्न में से कौन सा आवश्यक है। फैक्स, मॉडेम, स्कैनर, हब। तो डियर किस चीज़ का ज़रूरत होता है। तो याद रखिएगा मॉडेम का ज़रूरत होता है। वायर मैक्स इसका मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है। तो देख लीजिए, वायरलेस इंटरपैरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। दूसरा आपका वायर्ड इंटरपैरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, वर्ल्ड वाइड इंटरपैरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। तो आंसर सी इसका करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा डब्ल्यू से वर्ल्ड वाइड इंटरपैरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई असंबंधित प्राप्तकर्ताओं को समान मेल किसके अधीन पर प्रसारित किया जाता है। BCC टू CC। तो वो BCC के द्वारा किया जाता है। आंसर एक करेक्ट आंसर है। कंप्यूटर में यानी WWW का विस्तार क्या है। पहला है वर्ल्ड वाइड वेब, वेब वाइड वर्ल्ड, होल वर्ल्ड वेब और वाइड वर्ल्ड वेव। तो डियर इसका होता है वर्ल्ड वाइड वेव होता है, ठीक है। तो आंसर जो है आपका वर्ल्ड वाइड वेव, आंसर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर। तो डियर अगर आप चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। पहला क्वेश्चन है इंटरनेट में TCP का। अब देखिए TCP डियर फुल फॉर्म तो आप बहुत ही अच्छे से देख लीजिएगा, इसमें से एक भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा क्योंकि फुल फॉर्म से एक क्वेश्चन आपका आना ही है। पहला है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोग्राम, यहाँ पे सॉरी ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोग्राम, ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोग्राम और ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो डियर करेक्ट आंसर क्या है जल्दी बताइए। करेक्ट आंसर है आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। एक पते में बिट्स होते हैं। इंटरनेट को डुअल बूट PC यानी 2 ऑपरेटिंग सिस्टम वाला PC से एक्सेस नहीं किया जा सकता। ये दोनों जो स्टेटमेंट है ना डियर ये बिल्कुल आपके सही है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कॉपनी कोड जो एक मिनट डियर थोड़ा सा गलती हो गया। हम ये जो है आपका दोनों स्टेटमेंट जो है ना ये आपका गलत है, हम सही बोल दिए गलती से। ये आंसर बी इसका करेक्ट आंसर है। ये दोनों आपका है स्टेटमेंट ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो याद रखिएगा पहला देख लीजिए एक पते में बिट्स होते हैं ये बिल्कुल गलत है। और इंटरनेट को आपका डुअल बूट PC यानी 2 ऑपरेटिंग सिस्टम वाला से एक्सेस नहीं किया जा सकता है। तो ये डियर जो है ये आपका गलत स्टेटमेंट है। दोनों स्टेटमेंट जो है गलत है। फिर से आप अच्छे से देख लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा हमको मिस्टेक हो गया, दोनों गलत की जगह सही बोला गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो गोपनीय कोड जो कुछ प्रोग्राम में प्रविष्ट प्रतिबंधित करना। तो डियर ये पता है ना जो गोपनीय कोड हम लोग डालते हैं उसको क्या कहते हैं, पासवर्ड कहते हैं, तो सबको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से क्या मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन का हिस्सा नहीं है। तो डियर मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन देखिए ऑडियो जो हम लोग सुनते हैं, वीडियो जो हम लोग देखते भी है सुनते भी है, ठीक है। ग्राफिक्स ये भी मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन है। और ये जो मेमोरी कीवर्ड होता है ये क्या है। तो मेमोरी जो रहता है
मेमोरी जो रहता है ये तो और कीवर्ड ये है हो गया डियर, आपका मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन में नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, GUI, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पहला ग्राफिक्स यूजर इंटरेक्शन, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस और ग्राफिकल यूटिलिटी इंटरफेस। करेक्ट आंसर क्या डियर? आंसर बी है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस डिफ़ॉल्ट रूप से विंडोज़ में उपयोगकर्ता द्वारा बनाई गई सभी फाइलों को कहाँ संग्रहित किया जाता है? माई फाइल्स, माई डॉक्यूमेंट्स, लोकल ड्राइव और डेस्कटॉप। तो डियर याद रखिएगा, जितने भी अगर हम लोग फाइल्स बनाते हैं ना, आप MS वर्ड में बना रहे हैं, आप जाके कहीं भी बना रहे हैं, वो क्या होता है, वो एक जगह जाके स्टोर होता है। और वो कहाँ स्टोर होता है? तो वो माई डॉक्यूमेंट्स में स्टोर होता है। जब भी अगर आप मान लीजिए कहीं भी MS वर्ड में बना रहे हो या किसी में बना रहे हो, आप उसको सेव कीजिएगा, तो वो देखिएगा ना, वो आपका ना माई डॉक्यूमेंट्स में, जब आपको उसको सर्च देखना होगा तो आप माई डॉक्यूमेंट्स में जाके देख सकते हैं। वो माई डॉक्यूमेंट्स में सारा चीज़ स्टोर रहता है। तो डियर यहाँ पे पूरे 20 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और हम लोग क्लास जो है स्टार्ट कर चुके हैं कंप्यूटर का। तो इससे पहले जो है हम लोग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़े किए हैं। तो अगर आपको इसका लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास OCI लेयर के बारे में करने वाले हैं, क्योंकि ये भी जो है हम लोग एक एक टॉपिक को कर रहे हैं, इसलिए हर टॉपिक को हम लोग बहुत ही अच्छे और सिस्टमेटिकली तरीके से आपको करेंगे। तो चैनल में नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।